इसका धमाका जो हुआ है वहां तक अवसर किया है और पूरा दीवार गिरे और एक एक करके चारों लोग का मौत 10 दिन के अंदर में हो गया। परिवार को 4 सदस्य को जो डेथ हुआ है हर हाल में मुआवजा मिलना चाहिए। 4 अर्थिया उठ गया उसमें एक। अभी हम गोपालगंज के जादूपुर प्रखंड के अंतर्गत सारण तटबंध के बगल में है और यहाँ से आपको एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है यहाँ पे जो हम बताना चाहते हैं। आपको बताने में भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लग रहा है कि ये घटना बहुत ही निंदनीय है। अभी तक यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है या प्रशासनिक व्यवस्था है यहाँ पर कोई अभी तक झांकने तक नहीं आया है। एक घर से 10 दिन के अंदर में 4 अर्थियां उठी है और उस परिवार में कोई अभी तक न कोई जनप्रतिनिधि या कोई पदाधिकारी मिलने तक यहाँ तक नहीं आए हैं। उस परिवार में हम यहाँ पर आए हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि एक जो कल हुआ है 10वें दिन कल हुआ है जो हुआ है ये 4 दुर्घटना हुआ है वो भी एक गैस के रिसाव के इंडियन गैस एजेंसी है जो यहाँ पे जैसे बगल में शायद है जादवपुर में साई गैस एजेंसी है जो इंडियन कंपनी का है और उस गैस एजेंसी से लेके यहाँ पे होम डिलीवरी कराया जाता है और लेके बांध पर रख दिया जाता है। वहाँ से घर वाले लेके अपने गैस को यूज करते हैं, लेकिन उसको चेक नहीं किया जाता है कि इसमें गैस ही भरा हुआ है कि और कोई केमिकल है। हमको तो ये लग रहा है कि कुछ लोग कहने का मतलब ही हमको मिल रहा है कि उसमें से जो रिसाव हुआ है लेकिन कोई उसमें स्माइल नहीं था, कोई गमक नहीं था कि गैस उसमें से निकल रहा है। उसके बाद जब गैस लेके घर में जब सेट किया गया तो उसमें से गैस रिसाव होके उस रूम में पूरा गैस भर गया था। उसके बाद लाइटर मारा गया, उसमें से इतना बड़ा जोरदार धमाका हुआ कि उस रूम का भी स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का हुआ है। और उस परिवार से 4 अर्थिया उठ गया। उसमें एक छोटा बच्चा है जो लगभग 7-8 साल का था, वो उसका भी डेथ हुआ है, उसका माँ का भी डेथ हुआ है, उसका पापा का भी डेथ हुआ है, उसका दादी का भी डेथ हुआ है और ये 10 दिन के अंदर में 4 अर्थिया उठा हुआ है। हम थोड़ा यहाँ पे जो बच्चा आप देख रहे हैं ये बच्चा जो आपको दिखाई दे रहा है उस परिवार में मात्र एक ही ये बचा हुआ है। 5 सदस्य का परिवार था जिसमें एक बच्चा ये बच गया जो घर पे नहीं था उस समय, कहीं बाहर स्कूल गया होगा या कहीं बाहर खेल रहा होगा, जिसके चलते ये बच्चा बच गया है। और 4 सदस्य जो घर में थे चारों के चारों सदस्य झुलस गए और आखिरी जो डेथ हुआ है कल हुआ है 12 तारीख में। एक डेथ हुआ 2 तारीख, दूसरे डेथ हुआ 6 तारीख, तीसरे डेथ हुआ 10 तारीख और चौथे डेथ जो हुआ है ये 12 तारीख को हुआ है। इसमें जो डेथ हुआ है इसके बारे में कुछ बाबू से भी हम पूछेंगे, लेकिन हमको बाबू से हम क्या पूछे तो मुझे शब्द भी ये नहीं लग रहा है कि क्या बाबू से हम पूछे, लेकिन थोड़ा पूछेंगे बाबू का परिचय। बाबू अपना परिचय बताओ। मेरा नाम आयुष बर्नवाल है। आयुष बर्नवाल है। 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य थे? 5। जिसमें एक सिर्फ आप बच गए हैं। बाबू कितने साल का था? छोटा भाई तुम्हारा 10 साल का। तुम्हारा उम्र लगभग कितना है? 12 साल है। एक ये जिसका उम्र लगभग 12 साल है और उसका जो उम्र था लगभग 9-10 साल का था जो जिसका डेथ हो गया है। यहाँ पर कुछ और सदस्य उनसे भी बात करेंगे। में रहने वाला एक सिर्फ 10 साल का बच्चा बचा हुआ है और 4 सदस्य का अर्थिया एक परिवार से 10 दिन के अंदर में निकल गया। हम थोड़ा कैमरामैन से बोलेंगे कि थोड़ा और आगे आइए और इस रूम के देखिए कितना हेवी रूम है और इस रूम में रहने वाला सिर्फ एक 10 साल का बच्चा बचा हुआ है, बाकी कोई नहीं बचा हुआ है और 4 सदस्य यहाँ से चले गए जो इस दुनिया के छोड़ चले गए और फिर कभी लौटने वाले नहीं है। सिर्फ एक 10 साल का बच्चा बचा हुआ है। देखिए कितना हेवी ये मकान है, कितना सुंदर ये मकान बनाया गया है और इस मकान में रहने वाला अब कोई नहीं बचा, एक मात्र 10 साल का बच्चा बचा हुआ है। कम से कम आप जरूर एक बार कमेंट जरूर कीजिए कि प्रशासन से इस परिवार के लिए मुआवजा जो है सरकार से उस बच्चा को मिल जाए ताकि इसको न्याय। क्या बोल रहे हैं? जदयू पार्टी का नेता है। जदयू पार्टी का नेता है। जदयू पार्टी का अध्यक्ष हैं जिला का। जी। सुन लीजिए
यहाँ के जो जिला अध्यक्ष जो है पार्टी के जदयू के उस गैस एजेंसी के मालिक हैं, यहाँ तक आए हैं कि नहीं? कभी अभी तक इस परिवार से मिलने तक नहीं आए, सांत्वना देने तक नहीं आए। 1 किलोमीटर में रहते हैं। मात्र यहाँ से कितना दूर है? 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऐसे 1 किलोमीटर। यहाँ से उनका घर मात्र 1 किलोमीटर है और उनके घर से 1 किलोमीटर ये घटना घटा। एक घर से 4 अर्थियां उठी, लेकिन अभी तक उस गैस एजेंसी के मालिक जिसके जहाँ से गैस लेने के बाद ये घटना हुआ वो अभी तक आके मिले नहीं। उनको तो लगता होगा कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम पे तो कुछ कोई कार्रवाई होगा नहीं, हम हमारा तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए इस घमंड से शायद वो यहाँ तक नहीं आए हैं। लेकिन इंसानियत के नाते कम से कम उनको आके सांत्वना तो भी देना चाहिए परिवार को, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं आएंगे। आपको हम दिखाएंगे कि रूम की स्थिति क्या है, कैसे कैसे दुर्घटना हुआ है। तब तक बने रहिए। हम अभी वहां पर पहुंच चुके हैं, जो किचन है जहाँ पे ये रिसाव हुआ था, वहां से ये ब्लास्ट हुआ है। वहां पे आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए खिड़की का जो दशा देख रहे हैं आप, दिख ही रहे हैं, लेकिन वहां से जो रिसाव हुआ, ब्लास्ट हुआ, उसका अवसर यहाँ तक पड़ा है। ये पेड़ जो दिख रहे हैं, आम का पेड़ ये है, ये भी झुलस गया है। ये आंवला का पेड़ शायद है, ये भी झुलस गया है। और देखिए कितना जोर से जो ब्लास्ट हुआ है, यहाँ से जो खिड़की था, खिड़की के एक पाला टूट के वहां पे, कैमरामैन से बोले कि दिखाइए कि वहां पे जाके ये दीवार में जो फंसा हुआ है ये पटरी, देखिए कितना जोर से ब्लास्ट हुआ है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो पटरी जितना रखा हुआ है, गेट का, ये जंगला का जितना रखा हुआ है, यहाँ पे जो इस रूम का जो ब्लास्ट हुआ है, किचन से जो ब्लास्ट हुआ है, उसी का ये देन है। और हम बोलेंगे कैमरामैन से कि आइए आप इस रूम का भी स्थिति आप दिखाइए कि रूम का जो स्थिति है कैसा है। देखिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए गेट जो है, इस रूम के बाहर का गेट है, अभी जो ये पैसेज का गेट है, इस गेट का जो ये देख रहे हैं आप दशा, ये कैसे हुआ है। और ये गेट जो है, गेट इतना जोर से जो ब्लास्ट हुआ है, ये गेट ऐसे ही उड़ गया है, टूट गया है, ये खत्म हो चुका है। और दीवार का स्थिति देखिए, ये दीवार का स्थिति आप देखिए, ये दीवार भी ध्वस्त हो चुका है पूरा ऊपर तक। यहाँ से कैमरामैन से बोलेंगे कि इधर से आके आप दिखाइए कि पूरा जो दीवार तक, छत के पास तक ये इसका धमाका जो हुआ है वहां तक अवसर किया है और पूरा दीवार ये ब्लास्ट कर गया है और ध्वस्त हो चुका है। और बोलेंगे कैमरामैन से कि रूम में भी आए और किचन के भी स्थिति दिखाए कि ये जो स्थिति हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है, पूरा ये दिखाई दे रहा है आपको, छत तक दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ये सब कितना जोर से यहाँ रिसाव से ये ब्लास्ट हुआ है, जबकि सिलेंडर नहीं फटा है। इस रूम में इतना नहीं गैस भरा हुआ था, इतना गैस भर गया था कि गैस में जैसे लाइटर मारा गया, इस रूम से इतना जोरदार ब्लास्ट हुआ कि यहाँ से पूरा गेट का और जंगला का चरखा तक उधिया गया। और अभी पे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि कुछ स्थिति ये बताएं कि कैसे कैसे ये घटना घटा। ये सुबह 8:40 का है, सुबह 8:40 में खाना बन रहा है। किस दिन? 2 तारीख को, 2 तारीख इसी 2 तारीख को, सप्तमी के दिन जी, ठीक है ना। सुबह में खाना बन रहा था, उसी टाइम पे सिलेंडर चेंज हो रहा था। सिलेंडर जो पहले था उसको चेंज किया गया। वो सिलेंडर था, उसके बाद वो ऐसा वो सिलेंडर है ना, उसका सुगंध भी नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब कि सिलेंडर से पूरा गैस निकल गया लेकिन सुगंध नहीं आया। सुगंध नहीं है, वो चेक मतलब उसका सुगंध दाबने पर भी उसका हल्का गैस का बदबू आता है ना, बदबू भी नहीं आ रहा है। और वो क्या हुआ है कि चालू हो गया, उसके बाद से लोग, मतलब हम लोग भी नहीं थे घर पे बस 5 आदमी थे। बाबू बाहर थोड़ा खेल रहा था और छोटा बाबू सो कर आकर अपने मम्मी के पास बैठा था और भैया को गैस चेंज करने, मम्मी नहाकर उसकी पूजा करने के लिए जा रही थी। अच्छा, मतलब नहा के उधर से आ रही थी तब तक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हो गया, तो उसी के मतलब जहाज में चली गई। हाँ, वो भी चली गई, उसकी तो एक्सपोर्ट पे ही चली गई। अच्छा, वो एक्सपोर्ट डेट हो गया। एक्सपोर्ट डेट हो गया। उसके बाद से 3 आदमी को गोपालगंज सदर में लोग ले गए। अच्छा। यहाँ से मतलब अगल बगल के जो है, उसके बाद से यहाँ से सदर से रेफर मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। अच्छा। मेडिकल कॉलेज में एक 6 तारीख को डेट हुआ भैया ओम प्रकाश बर्नवाल को। अच्छा। और उसके बाद से 10 को डेट हुआ बाबू, छोटा बाबू था, समर बर्नवाल। अच्छा। और कल का मतलब 12 तारीख को डेट में भाभी का डेट हुआ है। अब बताइए कि इस मकान में रहने वाले 5 सदस्य में से 4 सदस्य का डेट 10 दिन के अंदर में हो गया, एक करके। अब बताइए कि गैस था कि बम था?
गैस था। गैस था। 10 दिन से हम तो अभी मैंने कोई नेता कोई पदाधिकारी नहीं है। कोई नहीं आ रहा है। ये जो मामला है कोई आत्महत्या नहीं कहा जाएगा, ये एक दुर्घटना है। और वो भी दुर्घटना एक जो रासायनिक जो ये गैस जो हम लोग को ले आके यूज करते हैं, जो हर घर में है और उसी गैस की वजह से हुआ है। तो कम से कम हमारे बिहार सरकार को इस परिवार को मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। और हम चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहेंगे कि इस परिवार को 4 सदस्य को जो डेथ हुआ है हर हाल में मुआवजा मिलना चाहिए। गैस एजेंसी वाले को भी ये उनका कर्तव्य है कि वहां से जो डिलीवरी करने वाले आते हैं जो उनको ले आके गैस सिलेंडर को सेट करके और चालू करके ही जाना चाहिए यहाँ से, ताकि कोई दुर्घटना नहीं घटे। हम यहाँ के जो कुछ महिलाएं इस परिवार में हैं, इस परिवार में कोई बचा नहीं है, लेकिन जो बगल की कुछ आई हुई है, जो संबंधी से आई हुई है, उन लोगों से भी बात करना चाहेंगे कि गैस के बारे में कुछ बताएं और लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि लोग सुरक्षित कैसे रहें, कि ताकि फिर ऐसे घटना दूसरे परिवार में नहीं घटे। हमने आपसे बोला था कि कुछ महिला से बात करेंगे जो संबंध से आए हुए हैं। इस परिवार में तो कोई बचा नहीं है महिला, एक बस 10 साल के जो बाबू है वही बचा हुआ है। 4 आदमी का डेथ हो चुका है। आप जो है वो बाबू का क्या लगती हैं? मामी लगते हैं। बाबू का मामी है। आप इस परिवार को क्या कहना चाहिएगा और कुछ जो लोग देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? हम इस परिवार के लिए कहना चाहेंगे कि बाबू को इंसाफ दिलवा दीजिए गैस एजेंसी से। और गैस एजेंसी लोग इंसाफ दिलवा दीजिए। और कैसे उनका भविष्य संभलेगा, कैसे वो पढ़ेंगे लिखेंगे, इसका खर्चा कैसे आएगा, वो दिलवा दीजिए। हम इनके कहने के मतलब है कि मामी है, आंख से इनको आंसू आ रहा है, बोल नहीं पा रही है, लेकिन इनके कहने का मतलब है कि सरकार से और गैस एजेंसी से जो मुआवजा है, जो क्षति हुआ है, उसको पूर्ति करवा दिया जाए। यहाँ से 4 आदमी का जो अर्थी निकल गया है वो तो लौट के आने वाला नहीं है। एक जो 10 साल के बचा हुआ है उसका परवरिश कैसे होगा, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जो जिसका भरण पोषण उसका सही से हो सके। एक और बबी है यहाँ पे, उससे भी बात करेंगे कि लोगों को क्या संदेश देना चाहती है। लोगों को मैं यही बोलना चाहेंगे कि गैस ले रहे हैं तो वो चेक करके लगाए, एजेंसी पे ही चेक करवाए।